मेरे साथ एक प्रॉब्लम्स हो गई। और प्रॉब्लम ये हो गई कि क्या कहते हैं, क्या बोले हैं हम बता नहीं सकते, थोड़ी टेंशन में आ गए क्योंकि हमारे अगर पापा होते तो अलग सीन था, लेकिन पापा नहीं है तो ना। गाइस वेलकम बैक माय चैनल। और इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है, दिन में कोई ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। और जस्ट अभी फेस धुला, कंघी वगैरह की, कपड़े तो ये कपड़े नहीं, ये अड्डा हो गया है कपड़ों का। और जैसे ही मोबाइल उठाई वैसे ही स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग। मन नहीं कर रहा था क्योंकि अमित नहीं है और वो मुंबई गए हुए हैं। तो भी अभी उठाई थी तो ये देखो कैसे टीवी देख रही है, मस्त एंजॉय कर रही दोनों ही। और वैसे अब रोने वाली है क्योंकि उसको उठाई हूँ, उसके कपड़े चेंज किए हूँ, बस उसे फीड नहीं कराया है, उसका भोजन नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रो रही है। और मुझे देखेगी तो रोने लगेगी, इसलिए मैं इधर आ गई। और तो इसीलिए आज ब्लॉग कोई सा भी नहीं बनाया। और लेट्स सी, अभी जा रही हूँ मैं चाय बनाने क्योंकि मुझे आदत है चाय पीने की। और जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक एनर्जी नहीं आएगी। और उधर लाइट अच्छी थी तो फेस अच्छा आ रहा था, इधर लाइट अच्छी नहीं है तो फेस ऐसा आ रहा है। और कुछ खा भी लेती हूँ, भूख भी लग रही है। इसमें सेव कल अथर्व के फ्रेंड मतलब रोहित के यहाँ से सेव वाली नमकीन लाई थी, रतलामी सेव जो बोलते हैं। तो मैं सोच रही थी पोहा, आज बहुत मन कर रहा है खाने का और अमित है भी नहीं, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ। अरे ये देखो हमारा ये मक्खन का क्या हो गया है, तो इसको मैं 2 दिन से ऐसे ही टरका रही हूँ, बेचारा उसमें खमीर आ गया है। तो ये मक्खन निकालना था लेकिन इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नशेड़ियों जैसे आ रही थी कि कुछ हो नहीं। मिल्क में पकाई थी लेकिन आज मैं मिल्क ली नहीं, जो कि थोड़ी देर में पता चलेगा जब वीकनेस होगी। थोड़ा सा दाल चावल बच गया था, मैं बनाई थी आज दाल चावल, बचा नहीं था। अथर नहीं खाया, अथर जैम रोटी खा लिया तो बच गया। बर्तन सुबह से ही पड़े हुए हैं, मन नहीं किया धुलने का, मैं सोची कि इकट्ठे ही धुलूँगी क्योंकि ज़्यादा था नहीं तो कोई मतलब नहीं था। तो इस वजह से मैंने बर्तन नहीं धुले और अब धुलूँगी। अब धुलूँगी क्या, इकट्ठे ही धुलूँगी मतलब। और चाय अब आज तो अकेले ही हैं पीने वाले हम, तो थोड़ा सा बनाऊँगी, थोड़ा सा। और ऐसे ही चलेगा। और सोच रही थी थोड़ा सा दाल चावल रखा है, अगर अथर को खाना होगा तो खा लेगा क्योंकि वो सुबह से सिर्फ रोटी ही खाया है 2 टाइम। सुबह ले गया था पास्ता, फिर पास्ता हमारा भी ब्रेकफास्ट हो गया, फिर दाल चावल बनाई थी, अमित को दाल चावल खाना था। उसके बाद फिर दाल चावल बना था तो अथर खाया नहीं तो वो वही खाएगा। मैं बनाऊँगी पोहे और फिर खाएंगे क्योंकि सुबह यार टाइम ही नहीं होता। अब कल जैसे टाइम क्या है, अथर पोहा ले नहीं जाता टिफ़िन में, और संडे को मैक्सिमम अमित बनाते हैं तो वो खाते हैं, उनको भी पसंद है पोहा, लेकिन मैगी या पास्ता बन जाता है। एक दिन ही तो रहते हैं सिर्फ संडे को, और सैटरडे को ही भी वैसे ही रहता है कि उनको थोड़ा सा हेल्दी पोहा कभी कभी, मतलब बहुत टाइम हो गया बनता है बट बहुत टाइम हो गया। मुझे स्पेशली बहुत इंदौरी पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से। और आपसे बात करते करते पता क्या एक हिट काम किया है, इतना महान काम किया है, बहुत ज़्यादा महान काम किया है, आप भी देख के बहुत हंसो। ये मैं चाय बनाने जा रही हूँ और दिमाग कहाँ था और कहाँ मसाले डालने आई हूँ मैं चाय में। ऐसा दिमाग चल रहा है पता है, जब तक चाय नहीं पीती ना तो मेरा कुछ का कुछ चलता है, और पता नहीं बोली भी क्या हूँ। वो तो फिर अब जब मैं वो करूँगी ना एडिट करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या किया है हमने। तो आज हमसे बहुत बड़ा महान काम होने जा रहा था और होते होते बच गया, रह गया, होते होते रह गया। और मेरी ये चाय अदरक फाइनली बन गई, अभी मसाले वाली बनने वाली थी तो अदरक वाली बन गई। शुक्र है। और मेरा बच्चा भी बहुत भूखा है, वाह 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 एंड वाह 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 करती है। लाइट के हिसाब से इसका कलर कहते हैं गोरे लोगों का ना जो वो फेस आता है, मतलब वीडियो या फोटो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। हल्का सा जो डल कलर रहते हैं उससे वीडियोस वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने ये नोटिस किया है। वो बहुत गोरी है लेकिन वो हमेशा काली आती है, पता नहीं क्यों कैमरे में, ये प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं, चाय पक रही है और मैं की व्यवस्था कर लूँ बेचारे की, वरना भूखी रह जाएगी और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज पता है, आज मेन ना दिमाग काम ना कर रहा है, उसका एक रीज़न भी है। आज शाम से मैंने कुछ भी नहीं किया, उठने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि क्या हुआ था, मेरे साथ एक प्रॉब्लम्स हो गई। और प्रॉब्लम ये हो गई कि
क्या कहते हैं, क्या बोले हैं हम बता नहीं सकते, थोड़ी टेंशन में आ गए क्योंकि हमारे जो ग्रेजुएशन मास्टर चल रहा था उसका एग्ज़ाम था फाइनल ईयर का। वो भी अभी 16 को ही है, 16 से स्टार्ट है। और हमें नोटिफिकेशन आया था 15-20 दिन पहले, तो हमें लगा कि फिर उसके बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो हमें लगा कि डेट चेंज हो जाएगी शायद, इसलिए नहीं आ रहा होगा। क्योंकि पिछली बार 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 नोटिफिकेशन आते थे और एडमिट कार्ड वगैरह ले जाओ, ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में आती थी कॉलेज की तरफ से, बट इस बार नहीं आई। तो प्रॉब्लम हो गई है कि इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि सी सेक्शन के मेरे 3 महीने नहीं हुए हैं और 3 महीने तक ना ट्रैवल के लिए डॉक्टर बोलता नहीं है। और दूसरी बात यह है ठंड बहुत है, 2 बच्चों के साथ ठंड में और 14 किलोमीटर दूर जाना बहुत मुश्किल है। और ग्रेजुएशन मेरा है मेरे होम टाउन से ही, ग्रेजुएशन नहीं मास्टर्स है, वो मास्टर्स है MSW का एग्ज़ाम। और तीसरी प्रॉब्लम अथर्व की स्कूलिंग है, तो उसका भी छुड़वा के नहीं जा सकते। अमित को मुंबई जाना हो गया आज, और वो आएंगे परसों। उनकी भी अचानक मीटिंग पहले से ही फिक्स थी, तो वो भी कैंसिल नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से कुल मिला के इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ थी कि एग्ज़ाम छूट ही गया। अब पता नहीं कि अब ग्रेजुएशन का पेपर फिर इसका कब होगा नहीं पता, क्योंकि ये ईयरली होता है हर साल। तो पिछली बार कोरोना के चक्कर में अप्रैल में हुआ था, नहीं फरवरी में हुआ था, पिछली बार फेब में हुआ था। तो हम लोग गए थे, आपने देखा होगा मंदिर वंदिर की वीडियोस वगैरह डाली है। और इस बार मेरा ऐसे टाइम में फंस गया। हमें भी लगा था कि इस टाइम भी शायद चेंज हो जाए, होप सो, बट वही है कि नहीं हुआ चेंज। और आज बात भी की, लेकिन वही है कि कुछ नहीं हो सकता। और फाइनल ईयर मतलब 2 साल का ही होता है ये मास्टर। तो फर्स्ट ईयर तो हो गया था, फाइनल ईयर अटक गया। तो काफ़ी टेंशन थी उस टाइम पे। एक फ्रेंड था, उससे बात भी कर रही थी कि क्या करें और कैसे करें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब कोई नहीं, देखते हैं, हम बात करेंगे, फिर देखेंगे कब इसका एग्ज़ाम होता है। अगर मार्च अप्रैल तक में इसका अगर दोबारा एग्ज़ाम होता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से 1 ईयर वेस्ट होगा और फिर अगले ईयर होगा। और लेकिन बच्चों के साथ तो चाहे किसी ईयर भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर यही सेमेस्टर मतलब यही ईयरली एग्ज़ाम अगर इसी टाइम में होता होगा तो मेरे लिए तो हर साल ही प्रॉब्लम होगी। अथर्व की स्कूलिंग का और हबी के जॉब का भी कोई फिक्स नहीं होता है। तो पता नहीं मेरे किस्मत में लगता है मास्टर्स भी कंप्लीट करना लिखा नहीं है। तो बस यही सोच सोच के थोड़ा सा ना परेशान हो रही थी कि फालतू में पैसे डालें, क्योंकि फ़ीस भी काफ़ी है उसकी, और फीस भी जमा है। और हाथ डाला था तो हमने सोचा कि मास्टर्स हो जाए, और तो वही चक्कर है कि लटक गया है। ये ईयरली एग्ज़ाम है, अटेंडेंस का लोचा नहीं है क्योंकि डिस्टेंस एग्ज़ाम है। बट ये है कि अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो कंप्लीट तो नहीं ही होगा। तो यही चक्कर है। अब चाय पीऊँगी, थोड़ा दिमाग खुलेगा। दिमाग इसीलिए मेरा काम नहीं कर रहा, यही मेन प्रॉब्लम थी। तो ये ब्लॉग मैं डाल दूँगी रात शाम तक, और मतलब रात तक ये ब्लॉग चला जाएगा। और इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बनाया, मेरा मन नहीं कर रहा था। कल भी ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, कल मॉर्निंग में बनाया था आफ्टर से, फिर आफ्टर से मेरा दिमाग का दही हो गया और कल से मैंने मॉर्निंग से कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और क्योंकि परेशानी ही नहीं बंद होती, पता नहीं क्या देखती रहती है, फिर अचानक से रोना शुरू कर देती है। तो बस यही प्रॉब्लम है। और आज मैं सो गई थी, फिर शाम को बहुत ज़्यादा नींद आई। पहले तो सोने का मन नहीं कर रहा था, फिर रात में ना पता ही है कि जब रात में नींद पूरी नहीं होती, दिन सुबह से जल्दी उठ जाओ अथर के चक्कर में, तो फिर नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी 6 बजे, और मैं सोना नहीं जा रही थी। फिर मैं सोची आधे घंटे करके, फिर नींद खुल ही नहीं रही थी। आधे घंटे में कहाँ से नींद खुलती है। हाँ हाँ बेटी मैं रो रही थी, मैं सोची क्यों रो रही है, तो उसमें मेरे ऊपर उल्टी कर दी है, वॉमिट कर दी है, तो पूरा गीला हो गया है। और मैं पी लेती हूँ चाय काफ़ी टाइम से, तो मैं कपड़े चेंज करूँगी जाके, क्योंकि गीले में आजकल ठंड में ना 1 सेकंड भी नहीं रहा जाता है। तो चाय पी लेती हूँ, फिर जाती हूँ। और बैठा दिया है कार सीट में, और देख रही है भाई के साथ टीवी, तो चल रहा है मैडम जी का, और मैं चाय पी लेती हूँ। तो यही क्या बताएं। और लाइफ ऐसे ही चल रही है सच में। बच्चों के चक्कर में हम अगर खुद का सोचें ना तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सच बताएं, ब्लॉगिंग कर पाती हूँ इतनी बहुत बड़ी बात है, उसमें भी ब्लॉगिंग भी जब क्या कहते हैं अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो फिर और थोड़ा सा अपसेट सा लगता है कि थोड़ा सा कहीं तो थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो, क्योंकि अगर इसमें अच्छे व्यूज़ आएंगे तो थोड़ा दिमाग भी डाइवर्ट होगा। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, अभी घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मम्मी भी अकेली हो गई हैं, और छोटे वाले भाई का जॉब का भी फिक्स नहीं हो रहा है।
और वो भी पापा वाली जॉब करने के लिए रेडी नहीं है। तो उसकी जॉब के लिए पापा नहीं है, तो अगर पापा होते तो अलग सीन था, लेकिन पापा नहीं है तो ना उसके लिए भी बुरा लग रहा है। वो चला गया है भोपाल, और घर में मम्मी अकेली हो गई हैं, तो वो भी बार बार कॉल करके पूछ रही हैं कि पूछ वो कहाँ है, कैसा है, परेशान हो रही है। इनसे एंड करती हूँ ब्लॉग को। थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना भरोसा देने के लिए, और इसी तरह से ब्लॉग हमारे देखते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।